हेलो एवरीवन। इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में क्लास 12 के लिए हम एक चैप्टर के साथ आए हुए हैं। क्लास 12 में एक बुक होता है फ्लेमिंगो, उसमें एक चैप्टर है द रेड ट्रैप। देखिए, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी, जिसमें लोग चूहे को फंसाते हैं, पकड़ते हैं। अब इसमें रेड ट्रैप जो नाम दिया गया है वो एक चूहा बेचने वाला जो चूहे का फ्रेमिंग को बेचता है, चूहादानी बेचता है, उसके लिए इसको यूज किया गया है। अब कंडीशन क्या है कि आखिर ये आदमी जो कि चोरी भी करता है और रेड ट्रैप भी बेचता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, आखिर क्या वजह हुई कि ये एक अच्छा आदमी बन गया। इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर हम किसी पर दया करें, सिंपैथी दिखाएं, तो वो बदल सकता है। और एज ए ह्यूमन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम किसी की मदद करें, पीछे न रहें। इसमें दो कैरेक्टर्स जो हैं वो जबरदस्त मदद की है इस रेड ट्रैप सेलर को, और इसकी लाइफ जो है पूरी बदली है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की ओर आते हैं, सीधे टू द पॉइंट्स। रेडी? रेड ट्रैप। अ पुअर मैन वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। गरीब आदमी है बेचारा, रेड ट्रैप बना बना के वो बेचता है, और छोटे मोटे जगहों से वो तार वगैरह व्यवस्था करता है और बेचता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। अब ऐसा बहुत, आखिर आप भी अगर खरीदते होंगे रेड ट्रैप तो एक बार खरीद लिए, 2 4 5 साल चल गया, तो ऐसा थोड़ी कि बहुत प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो बेगिंग प्लस पिट्टी थिबरी दो चीज को वो करता था। किस लिए? टू सरवाइव। भाई जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए दो चीज करता था। बेगिंग में ही करता था, कहीं कहीं देमाजी मांग भी लिया, और कहीं कहीं छोटी मोटी चोरियां करता था वो। एक दिन वो जाते जाते ही कंसिडर्ड होल वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। अब एक दिन चलते जा रहा था, जाते जाते उसको लगा कि बेटा पूरा दुनिया जो है रेड ट्रैप है। और हम इसमें क्या पाते हैं कि चाहे वो कोई सामान खरीदने का इच्छा हो या कुछ भी ख्वाहिश हो, वो उसके लिए बेट का काम करता है, चारा का काम करता है। जैसे हम लोग रेड ट्रैप में डालते हैं, टमाटर डाल दिए, यहाँ पे पोर्क डालने के बारे में बोला गया है, पोर्क डाल दिया, और भी कुछ डाल दिया, चीज डाल दिया, पनीर। तो ये है क्या चीज ह्यूमन लाइफ के लिए? ये हमारे लिए समझिए कि रेड ट्रैप का वो पोर्क है, वो चीज है। मान लीजिए आपको आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, तब दिमाग में आ गया आईफोन लेना है। अब आप फिल्म नहीं जाइएगा, अब आप होटल में सिंघाड़ा नहीं खाए, क्यों? आपको पैसे को सेव करना है और आपको खरीदना है आईफोन। यानी दिमाग में आ गया आईफोन, बस अब आप चक्कर लगा रहे हैं। तो याद करता है कि कई लोग जो हैं इसमें फंस चुके हैं, और कई लोग अभी चक्कर लगा ही रहे हैं। ये इसके लिए एक पास टाइम का चीज हो गया था, जब जब ये सोचता था और याद करता था कि अरे फलवा आदमी जो है वो फंस गया है, अच्छा वो फलना आदमी वो अभी चक्कर लगा ही रहा है। ये इसकी कंडीशन चलते जा रही थी। होते होते एक दिन शाम होता है, तो ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ ए कॉटेज। वो एक कॉटेज पे नॉक करता है। नॉक करने के बाद एक ओल्ड मैन वहां पे रहता है, वो उसको ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सपर। ये सुपर नहीं है, सपर है, रात का भोजन को बोलते हैं, जो हम लेट नाइट खाते हैं उसके लिए। ये आदमी बढ़िया था, पहले ये जो है आयरन फैक्ट्री में काम करता था, रेमस्यो वाला, और इसकी स्थिति टेंस थी। बट अभी वो ओल्ड हो गया था, तो वो सब हार्ड काम आयरन वाला नहीं कर रहा था। ही हैड अ काउ, और वो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो उसके साथ खेला, वो लोग खेले मजलिस गेम, और इसी बीच वो आदमी इसको बोला कि अभी वो काम नहीं करता है, तो बेचारा एक गाय है, गाय रखा हुआ है, और उसी के दूध से उसको गुजारा चल रहा है। ये भी बता दिया कि अभी हाल में 30 करोनर्स उसको मिले हैं दूध का पैसा का। और उसको लगा कि शायद रेड ट्रैप वाला जो अजनबी है वो शायद बिलीव नहीं कर रहा, तो बिलीव नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या किया, उसको सोड हिम 30 करोनर्स, उसको निकाल के दिखा भी दिया कि देखिए पैसा। अब वो पैसा जो है इसी तरह विंडो के सामने एक पाउच पे टांग के रखा गया था, फिर से ले जाके वो रख देता है। रख देने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि दोनों सुबह अपने अपने काम पे चले गए। ये अपना झोला उठाया रेड ट्रैप वाला, ये अपना चल दिया, वो अपने गाय धोने के लिए अपना चला गया।
कुछ देर बाद रेड ट्रैप सेलर वापस आता है और आके विंडो पेन को ब्रेक करता है और ब्रेक करके उस पैसे को क्या करता है, वो वैगबॉन्ड स्टोल कर लेता है, चुरा लेता है। अब चुरा के मेन रोड में तो जा नहीं सकता, तो ही टुक द वे टू फॉरेस्ट, वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते में चला गया। उसके बाद जब वो चलना शुरू किया तो दिन भर चलते 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 उसको होल डे फील हुआ कि बेटा ऐसा जगह पे फंस गया है, एक ही एरिया पे वो सर्कलिंग कर रहा है। तुरंत माइंड में हंट किया कि बस वो खुद फंस गया है, वो अब रेड ट्रैप में फंस गया था। अब क्या होता है कि चूंकि लेट दिसंबर का कंडीशन है, जैसा अभी लेट दिसंबर है और कहानी भी एकदम ठीक 24-25 तारीख दिसंबर की कहानी है, तो वही समय है, 24 का समय है, तो 24 दिसंबर यानी लेट दिसंबर है। बेचारा टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया है कि लगा कि मर जाएगा। उसको तो लगा कि उसका कहानी प्लेन, वो जमीन में लेट भी गया, और लेट गया तो क्या हुआ कि ही हर्ड थंपिंग साउंड। थंपिंग साउंड जब हर्ड किया तो समझ गया कि अच्छा अच्छा इधर जरूर कोई भट्टी चल रही है जहां पे आयरन का काम हो रहा है। तो ही रीच्ड देयर, वहां पे आयरन मास्टर था एक ठो और उसका एक अप्रेंटिस है। वो लोग काम कर रहे थे, पिग आयरन बताया गया है जिसमें वो लोहा को, उसको कच्चा लोहा उसको पका कर फिर जो है थोड़ा मारने का काम है। तो एकदम ये फर्नेस भट्टी के पास चल जाता है और जाके उससे आग्रह करता है कि वहां पे वो रात में रुकना चाहता है। जो मिस्त्री था ब्लैक स्मिथ, वो उसको परमिट कर देता है, क्योंकि अक्सर हाँ लोग उधर आते हैं रुकते भी हैं, तो ये भी रुक गया। इसी बीच क्या होता है, जो उसका ऑनर है वो नाइट का इंस्पेक्शन में वहां पे आता, ही केम देयर, तो ही गॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको याद आया कि चेहरा देखकर उसको लगा कि उसका कोई कामरेड है, आर्मी में रेजिमेंट में इसके साथ था ये, उसको अंधेरे में समझ में नहीं आया, तो उसको वो वही समझ लिया, नील सोलोफ, और समझ लिया तो उसको ही रिक्वेस्टेड कि लेट्स गो टू माय हाउस। बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन ये बोला कि ना से ना से ना, काहे कि बेचारे को अपने डर था, 30 करोड़ चुराया हुआ है, फंस जाएगा। फिर वो ओनर चला जाता है, बोला ठीक है लगता है ये आपके पास ही रहेगा, ब्लैक स्मिथ को बोल के चला गया। कुछ ही देर में अपनी बेटी को भेजता है, तो हिज डॉटर केम, अब उसको फिर समझा बुझा के उसको एश्योर कराती है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए, और टुक हिम टू हर हाउस, उसको अपना घर ले जाती है। ले जाने के बाद इसको जब तैयार व्यार कराया जाता है, सेविंग कराया जाता है, कपड़ा बढ़िया बढ़िया उसके पापा वाला पूरा कोट वोट सब पहना दिया जाता है, और जब वो लाइट पे आता है तो आयरन मास्टर समझ गया कि अरे ये तो वो नहीं है। बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है, आए। तो फिर बोला कि अभी पुलिस को बुलाते हैं हम। बोला सुनिए कुछ बिगड़ा नहीं है, हम जो ड्रेस आप दिए हैं आपको दे देते हैं, वापस अपना फटा चिटा रैक्स वाला पहन के चल जाएंगे। और उसने कहा कि वो एक बार भी प्रिटेंड नहीं किया, दिखावा नहीं किया कि वो कैप्टन था। अब लास्ट में वो जाने वाला था, तभी चूंकि ऑनर एग्री हो चुका और समझ गया कि वो नील सॉलफ नहीं है, तो जाने को था, तभी एडला सपोर्ट करती है, एडला उसको रास्ता रोक लेती है, क्योंकि एडला वाज वेरी हैप्पी। शी थॉट कि अ पर्सन केम टू शेयर द फूड टू गेट द हैप्पीनेस। होता है ना, हम लोग जब मेला है, फेस्टिवल है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, मौसा जी आ गए, मामा जी आ गए, दुर्गा पूजा होली का तो माहौल ही बदल गया, कारण मौसा जी आए हुए हैं, मामा जी आए हुए हैं, फूफा जी आए हुए हैं। तो ये मेहमान जब आ जाते हैं घर में तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, तो हम क्या करते हैं उनके साथ जो है अपनी हैप्पीनेस को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। तो गर्ल भी सोची हुई थी कि चलो कम से कम एक आदमी है जो अजनबी है लेकिन कम से कम आया तो है और कुछ तो दया है वो दिखा पाएगी, इसीलिए वो तैयार नहीं हुई कि नहीं जिसको ये आशा देकर रखी, बुला कर लाई और उसको एक ही झटके में हटा दे, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। लास्ट में क्या होता है कि वो उसको रोक लेती है, उसको फेड करती है, फिश पॉरीज ये सब उसको खाना जो है देती है, और ये बेचारा कुछ गड़बड़ी नहीं किया, दिन भर सोता रहा, सिर्फ सोता रहा। फिर इसको जो क्रिसमस का फेस्टिवल का एंजॉयमेंट में भी गया, फिर वहां उसको लाइट से प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसको लग रहा था कि गलती इससे हुई है, फिर ये कुछ नहीं किया, केवल खाना उना खाया, दम भर सोया वहां पे। उसके बाद एडला उसको बोली भी कि आप नेक्स्ट ईयर भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आज है, आपको इनवाइट कर दे रहे, आप आराम से आ जाइएगा। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे ये लोग क्रिसमस के लिए चर्च पे जाते हैं। चर्च पे जब गए
तो इन लोगों को पता चलता है कि एक क्रॉप्टर का जो है ऐसा ऐसा चोरी हुआ है, पैसा 30 करोड़ चूहा बेचने का, चूहादानी बेचने वाला जो है लेके चल गया है। इडला को लगा कि अरे उसी आदमी को तो घर पे रख के आया है, जा। ये लोग वापस घोड़ा गाड़ी से आ रहे थे तो इसके पापा वाज वेरी एंग्री, बोले थे कि लो और रखो उसको, पता नहीं कितने चांदी के चम्मच सब वो गायब कर दिया होगा अभी तक। आने के बाद पट से लोग गए, पता किए क्यों है कि नहीं, तो नौकर बताया कि वो आदमी जो यहाँ से जा चुका है और कुछ लेकर नहीं गया है, और तो और एक पैकेट जो है इडला विल्मेंसन के लिए देकर गया है। इडला विल्मेंसन जब पैकेट को खोली तो उसमें वही 30 करोनर्स रखे हुए थे, मुड़मुड़े नोट, और साथ में एक कागज था जिसमें एक सिग्नेचर किया हुआ था कैप्टन वॉन स्ट्रेहल, ये एक सिग्नेचर किया हुआ था। और इडला को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो वो आदमी अब सही रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि वो फिर कभी चोरी करेगा। यानी इडला के काइंडनेस के चलते उस आदमी में, उस चोर में जबरदस्त चेंजिंग आया। कहानी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप देखें तो पिट्टी जो कि तुच्छ को दिखाता है, स्मॉल को दिखाता है, रैग्स ये फटा चीटा उसका ड्रेस को दिखाया गया है, बेट ये चारा है। कई बार इस वर्ड को यूज किया गया है क्योंकि बार बार वो रेड ट्रैप और उसपे चारा, इसके लिए स्नेयर फंदा के लिए है, सपर रात का भोजन के लिए यूज किया गया है, और एक है परसुएड ये मनाना। बेटी यहाँ पर जो है सबसे पहले रेड ट्रैप को भी मनाई थी, सेलर को, उसको लेकर आई घर, और दूसरा फिर अपने पापा को मनाई और उसको अपने घर में रखी। अब इसका हॉट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द क्रॉप्टर शो द मनी, 30 करोनर्स को दिखाया क्यों, क्या वजह था कि अजनबी को दिखाया। तो आप इसमें लिखिएगा स्मूथली कि एक्चुअली ही हैड सेड दैट ही हैड अ काउ एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट काउ ही गॉट 30 करोनर्स, उसकी मदद से उसको 30 करोनर्स मिले थे। एंड द क्रॉप्टर फेल्ड दैट द रेड ट्रैप डिडंट बिलीव इन हिज सेइंग, उसकी बातों पे जो बोला उस पे इसको विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए दैट्स व्हाई। आप आंसर बिकॉज से नहीं लिखिएगा, ठीक है, एंडिंग में दिखाएगा दैट्स व्हाई, तो दैट्स व्हाई ही सोल्ड द मनी टू दैट रेड ट्रैप सेलर, इसीलिए दिखा दिया। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही साइन एज कैप्टन वॉन स्टेहल, वो कैप्टन वॉन स्टेहल का साइन क्यों किया, तो इसलिए साइन किया क्योंकि अब उसमें एक चेंजिंग आ गई थी, अब वो पहले जैसा नहीं रह गया, अब उसके अंदर जो है जो इनर डेवलपमेंट होता है ना वो हो गया था, उसमें बदलाव आ गया था, उसने अपने आप को अब कैप्टन जैसा फील किया, इसलिए उसने साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेहल। तो कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए, और ये आपको एग्जाम में टच भी करेगा, ठीक है। फिर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, शेयर भी करिएगा, लोगों को बताइएगा कि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर जो है चैप्टर्स भी दे रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।